इस देश में एक समय था जब कश्मीर को भी अलग कर रखने का प्रयास किया गया था। वो तो हमारा सौभाग्य है कि सरदार पटेल जैसे शख्सियत रहे जिन्होंने पूरे भारत के कई सियासतों को एक करने का काम किया। नहीं तो उस समय भी नेहरू जी के लिए वो सियासत भारत के अलग इलाके का ही भाग था, उसको भी किसी एक करने का काम किसी ने किया तो सरदार पटेल जी ने किया, जो कभी भी नेहरू के विचार से चलते तो कहीं ना कहीं ये रियासतें कभी भी भारत का अंग नहीं बनी होती। पर एक रियासत को नेहरू जी ने अपने लिए रखा था और कहीं ना कहीं उसका दंश आजादी के 70 साल तक हम झेलते रहे। और मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जब हम जम्मू कश्मीर से 370 धारा की समाप्त कर चुके हैं तो कश्मीर का वो भूभाग भी आज पूरा भारत के साथ जुड़ चुका है। ये हमें गर्व कराता है। लेकिन मैं आज आपके सामने इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं, कहीं ना कहीं हमें देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इतिहास के समय में लगातार केवल अपने लिए सत्ता बचाने के लिए किस प्रकार से उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने, खास करके नेहरू परिवार ने, केवल इस देश को बांटने का काम ही नहीं किया, इस देश के दिलों में एक रेखा खींचने का काम किया जो एक बड़ी दीवार बन जाए ताकि केवल सत्ता उनको मिलती रहे और देश के लोग एक सूत्र में बंध कर आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन मित्रों, इस देश की अपनी अपनी संस्कृति है। इस देश का हर भाग में, हर राज्य में अलग अलग संस्कृति के और संस्कार के लोग रहते हैं, पर इस मिट्टी की सुगंध ऐसी है जो पूरे देश को एक साथ बांधे रखती है। और मैं मानता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने केवल विकास को अपना एजेंडा नहीं बनाया, हमने कहा कि हम अपने विरासत को भी संवारेंगे और विरासत के साथ विकास के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। और यही कारण है कि आज विरासत को संजोने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं मित्रों। लेकिन मैं पिछले दिनों संसद के सत्र में भी था मित्रों, और जिस प्रकार का आचरण कांग्रेस के नेताओं ने कर रहे थे और जो विपक्ष के अगुवाई कर रहे थे, मैं कहता हूं आजकल लोग जिन्होंने भारत को विभाजन की विभीषिका दी हो, जो विभाजन का